मेरे प्यारे सुकून, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज का क्लास आपका शुरुआत होने वाला है मैथ का। 10 क्लास का मैथ का आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रियल नंबर। तो आज से आपका मैथ का सिलेबस शुरू हो रहा है और शुरू कर देंगे आज से। ठीक है, आज से आपका पहला चैप्टर से जो मैथ का है वास्तविक संख्या बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जो आपका डर होता है मैथ का, जो डर आपका ख़त्म हो, आप मैथ से डरना नहीं लड़ना सीखेंगे। आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप बेहतर अंक प्राप्त कीजिएगा मैथ में। मैथ में आपका टारगेट होना चाहिए, आपका लक्ष्य कितना होना चाहिए? टारगेट आपका मैथ में टारगेट कितना होना चाहिए? मैथ में आपका टारगेट होना चाहिए 100/100। कितना? 100/100। मैथ में आपका टारगेट होना चाहिए 100/100। तो अगर आपका टारगेट है मैथ में 100/100, तो आप अगर डेली रिवीजन करते हैं मैथ के, तो 100/100 ला सकते हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं। तो आपका टारगेट रहना चाहिए हमेशा मैथ में 100/100। अगर आपका घसकेगा भी मैथ में तो 95+ तो पक्का आएगा, नहीं तो आप डेली रिवीजन करते हैं तो 100/100 आएगा। ठीक है, अगर एक चैप्टर आप मैथ में, जो पहला आपका चैप्टर है वास्तविक संख्या, अगर उस चैप्टर को आप पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो आप कितना नंबर ला सकते हैं, कितना नंबर का आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट, जो आपको पूछा जाता है प्रश्न आपका वास्तविक संख्या से 8 अंक से लेकर 11 अंक तक पूछा जाता है। कम से कम तो 8 अंक आपसे पूछा ही जाएगा। कितना भी कम प्रश्न अगर आपका उठाता पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर से, तो आपको 8 नंबर उस तो पूछा ही जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहेगा वास्तविक संख्या पहला चैप्टर से, जाता आपका 11 नंबर से नंबर पूछेगा आपका पहला चैप्टर से। तो अगर आपका लक्ष्य है 90%, तो आपका 2% पहला चैप्टर को ध्यान देकर समझना होगा, क्योंकि पहला चैप्टर आपका मैथ के वास्तविक संख्या से 2% का अंक पूछा जाता है। तो इसलिए अगर आपका लक्ष्य 90% या 95%, तो आपको हर छोटे से छोटे बात को आपको ध्यान रखना होगा, तभी आपका लक्ष्य पूरा होगा। तब हम चलते हैं चैप्टर पर। आपका चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। क्या चीज नाम है? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर, नंबर्स। ये आपका चैप्टर का नाम है। चैप्टर के शुरू करने से पहले आपको बेसिक पर कमांड बनाना होगा, बेसिक को आपको मजबूत करना होगा, तभी आपका मैथ से लड़ने का तरीका मालूम होगा, किस तरह से मैथ से लड़ा जाता है। आपका मैथ का डर ख़त्म कर देंगे, आपसे मैथ को लड़ना पहले सिखा देंगे। तो बिल्कुल आपको बेसिक से आपको पढ़ना होगा, तभी आपका मैथ स्ट्रोंग होगा। बेसिक स्ट्रोंग तब का मैथ भी स्ट्रोंग होगा। तो सबसे पहले आपका होता है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। उसके बाद आपका होता है पूर्ण संख्या। उसके बाद आपका होता है जब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या को मिलाएं, उसके बाद आपका होता है क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या दो तरह से होता है, सम संख्या और विषम संख्या। आगे चर्चा करने वाले हैं। तो जब तीनों संख्या को आपस में मिला दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, जब तीनों को आपस में मिला दिया जाए तो इससे हमें प्राप्त होगा कौन सा संख्या? इससे हमें प्राप्त होगा परिमेय संख्या। क्या चीज़ प्राप्त होगा? परिमेय संख्या। जब तीनों संख्या को जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होता है। और परिमेय संख्या को भी इसमें सारे संख्या मिला दिया जाए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और इसके साथ परिमेय संख्या के साथ एक संख्या और जोड़ दिया जाए,
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये पांचों संख्या को जब आपस में मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो हमें क्या प्राप्त हो सकता है। तो हमें जब ये पांचों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, तब हमें प्राप्त होगा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो ये पांचों जो संख्या है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये जब पांचों संख्या को आप जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। मेरा चैप्टर का नाम, आपका मैथ का पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है प्राकृत संख्या क्या होता है, इसके बारे में पूरा डीपली में एक्सप्लेन करेंगे। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था, ये अभी टेलर था, पिक्चर अब चालू होने वाला है। पहला आपका टॉपिक है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और परिभाषा इसका क्या होता है। पहला क्या है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती करने के लिए जिन संख्या का प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। आपसे पूछा जाए, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि आपका घर में कितना परिवार है, या एक आपका वर्ग क्लास में आपका कितना स्टूडेंट है, तो आप गिनिएगा 1 2 3 4 5। तो जो गिनती करते हैं उसी संख्या को क्या कहते हैं, गिनती करते हैं जिस संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा, गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, कॉमा, उसे क्या कहते हैं, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होगा, तो आपका प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगा, 1 2 3। इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई भी अंत नहीं हुआ है। आज तक कोई नहीं पता कर पाया कि प्राकृतिक संख्या का अंत कहाँ हुआ है। ये 1 2 3 से लेकर कहाँ तक होगा, आप परिभाषित अनंत तक। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो सबसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, बताइए, या क्या होता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि प्राकृतिक संख्या का परिभाषा क्या होता है या किसे कहते हैं। तो गिनती करने के लिए जिन संख्या का प्रयोग करते हैं उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल्स आपको समझ में आया होगा। अगर डिफिनेशन आपको नहीं समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। बिना डिफिनेशन के समझिए, आप एग्जाम्पल से नहीं समझते। किसी को एग्जाम्पल समझ में आता है, किसी को डिफिनेशन से। आपको जो समझ में आता है उससे आप समझिए। 100% मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। जो गिनती करते हैं, गिनती करते हैं उसी संख्या को क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती करने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक बुक रख दिया जाए, अब इसको कहा जाए कि बताइए इसमें
टोटल कितना बुक है, तो आप गिनती कीजिएगा, तो उसी को कहते हैं प्राकृत संख्या। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, एक सबसे बड़ी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है, आप परिभाषित या इन्फिनाइट या अनंत होता है, ठीक है। परिभाषित का ये क्या है, साइन है। आगे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाएगा, प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग क्या होता है। तो आगे चर्चा करने वाले हैं, इसको हम साफ करते हैं। यहाँ पर भी जगह है, यहाँ पर अभी चर्चा करते हैं, ठीक है। प्रथम एन सब ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, ठीक है। प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग क्या होता है। तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 ये होता है प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का योग। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा किस टाइप से, इसको साफ करेंगे, जगह नहीं है, ठीक है। आपसे प्रश्न किस टाइप से पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग बताइए या क्या होगा। तो इसका फार्मूला क्या है, ये फार्मूला आपका है n इंटू एन प्लस 1/2। तुम्हारा n का मान कितना दिया हुआ है, 5। तो n की जगह पर रखेंगे 5 इंटू 5 प्लस 1/2। 5 एक कितना होगा, 6/2। 5 छके 30, 30/2। आंसर कितना आया हमारा, 15। आपको इस तरह से बना सकते हैं, ये आपका फार्मूला जिससे आप जल्दी सोल्व कर सकते हैं। आप इसका दूसरा टाइप क्या है, ये आपका इजी टाइप है फार्मूला के। आप याद रखते हैं कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। आप प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। ये आपका हो गया कितना, 3 3 6 4 10 और 5 15। इस तरह से आप जोड़ के भी, योग मतलब क्या होता है, योग मतलब जोड़ना होता है। तो प्राकृतिक संख्या ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो आप संख्या को जोड़िए, 5 पद किया गया तो 5 प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के योग बताइए। तो 5 योग क्या होगा, 1 2 3 4 5 तक आपको जोड़ना है। तो जोड़िएगा तो 15 बिल्कुल आएगा। तो इस तरह से अगर पूछ लिया जाएगा क्योंकि 99 को बताइए कि योग क्या होगा, 99 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, तो आप बता पाइएगा, नहीं बता पाएगा। जोड़ते जोड़ते आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इस फार्मूला का आप यूज कीजिए, बिल्कुल आपका आसानी से बनेगा। प्राकृतिक संख्या से आपका और 2-3 पॉइंट है, उसको भी हम चर्चा कर देते हैं कि आपको प्राकृतिक संख्या में एक भी डॉट ना बचे। आपको प्राकृतिक संख्या बिल्कुल 100% आपका दिमाग में घुस जाए, आपका एक भी प्रश्न इससे ना छूटे। आपसे पूछा जाएगा इस तरह से आप फार्मूला भी याद कर सकते हैं, इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम बताएं कि इस तरह से आप भी फार्मूला भी चेक कर सकते हैं कि आपका फार्मूला सही है गलत। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, 2 अंकों की सबसे
सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है? बताइए। 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? 9 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एक अंक 9 है। 10 हो सकता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है? 99 होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जितना भी बनता था यहाँ से मैं आपको बता दें कि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। 5 पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, प्राकृत संख्या के लिए। 5 पॉइंट को आप ध्यान रखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, तो आपका प्राकृत संख्या से एक भी डॉट आपका मन में नहीं होगा। ठीक है, आपको भली भांति समझ में आया होगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या? इन्फिनाइट। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है? 99, और 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? 10 होता है। और प्रथम n पदों का प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 होता है। या आपसे पूछा n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 होता है। प्राकृतिक संख्या में जितना भी कॉन्सेप्ट था, जिससे आपका एक भी प्रश्न न छूटे, पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने में फेंक दिया, पूरा रख दिया, जिससे आपका प्राकृतिक संख्या से बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है पूर्ण संख्या। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है? नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं या क्या होती है, इसका परिभाषा क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होता है? तो हमें क्या प्राप्त हुआ था प्राकृत संख्या में? पहले से हमारा प्राकृत संख्या प्राप्त था 1 2 3 इस तरह से अनंत तक, मतलब अपरिभाषित तक। इसमें सिर्फ 0 शामिल कर देंगे, इस सेट को पूर्ण संख्या कहते हैं। इस सेट को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा? इसका परिभाषा होगा प्राकृत संख्या के परिवार या समुच्चय में 0 को शामिल किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो शामिल किया जाए तो हमें पूर्ण संख्या का परिवार प्राप्त होता है। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या होगा? प्राकृत संख्या के परिवार में, प्राकृत संख्या के परिवार में या समुच्चय में हम लिख सकते हैं। ये आपका 11th क्लास में समझ में आएगा, इसलिए हम परिवार लिखते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या के परिवार में 0 शामिल करने पर शून्य को शामिल किया जाए तो शून्य को शामिल किया जाए प्राकृत संख्या के परिवार में, तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो पूर्ण संख्या का परिवार प्राप्त होगा। परिवार प्राप्त होगा। तो सिर्फ आपको प्राकृतिक संख्या में क्या शामिल करना है? शून्य को आप शामिल कर देते हैं प्राकृतिक संख्या में, तो आपका क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या आपका बन जाएगा। जैसे कहाँ से शुरू होगा आपका पूर्ण संख्या? तो आपका शुरू होगा 0 से लेकर अनंत तक, अपरिभाषित तक होगा। ठीक है, तो आपको भली भांति समझ में आया होगा पूर्ण संख्या परिभाषा क्या होता है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा आगे, आपका नेक्स्ट है जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका बनेगा। प्रथम पूर्ण संख्या का योग क्या होता है? आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा और पूछा जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है कि
ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, प्रथम n पूर्ण संख्या का योग बताइए या क्या होगा। प्रथम n पूर्ण संख्या का योग क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1/2। आपसे इस पॉइंट से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा बताइए, योग बताइए क्या होगा। तो आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप बिल्कुल इजी तरीका से बना सकते हैं। आपको फार्मूला क्या है, n इंटू एन माइनस 1/2। एन के स्थान पर आपको 10 रखना है, 10 माइनस 1/2। 10 में से गया था बचा 9 और 2, 10 दिया हो गया कि 90, 10 9 90 और बटा 2, कितना आपका आंसर आ गया 45। आप जोड़कर भी बना सकते हैं पूर्ण संख्या का योग, 0 से आप जोड़िए कितना तक, 8 तक आपको देखिएगा 45 आएगा, 9 तक जोड़िए आपको 45 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा। तो आपको फार्मूला बता दिए कि फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1/2। इस फार्मूला का रख कर आप इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, इस तरह से आप बिल्कुल बना सकते हैं। आपसे और क्या पॉइंट पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण है, क्या सभी प्राकृत संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या का पूर्ण संख्या है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, या आपसे इस टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा, क्या सभी पूर्ण संख्या का प्राकृत संख्या है, क्या सभी पूर्ण संख्या का प्राकृत संख्या है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण है, या आपसे पूछा जाएगा क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। तो क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, देखते हैं। तो आपके ये क्या पूर्ण संख्या ये आपका है, और प्राकृत संख्या आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 लेकर अनंत तक, इन्फिनाइट तक। तो आपसे पूछा जाएगा प्राकृत संख्या का पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या का पूर्ण संख्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्राकृत संख्या में 1 2 3 है, तो पूर्ण संख्या में 1 2 और 3 दोनों मिल रहा है, तो इसलिए आपका क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, बिल्कुल 100% हो सकता है। इसका आपका जवाब क्या होगा, बिल्कुल यस हो सकता है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, ये आपका सेट पूर्ण संख्या का, ये आपका सेट प्राकृतिक संख्या का है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में आप मिलाइए कि प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या में जो संख्या है वह संख्या क्या हमारा प्राकृतिक संख्या में है, बिल्कुल नहीं है। इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 है प्राकृतिक संख्या के सेट में नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। आपको समझ में आया होगा कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कि ये प्राकृतिक संख्या का समूह है, तो देखिए तो पूर्ण संख्या में सारा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो ये सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का समूह का सेट जितना भी संख्या है इसमें सारा पूर्ण मिल रहा है। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। पूर्ण संख्या का सेट जितना भी संख्या है 0 1 2 3,
क्या प्राकृतिक संख्या के सेट में मिल रहा है, जीरो बाकी प्राकृतिक संख्या में नहीं है और पूर्ण संख्या में है, तो क्या पूर्ण संख्या में जीरो होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता। तो इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। आप खुद इसमें मिलाकर देखिए, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि पूर्ण संख्या में आपका जीरो है और प्राकृतिक संख्या में आपका जीरो नहीं है, ठीक है। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 1 2 3 जितना भी संख्या है सारा मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। प्राकृतिक संख्या में जितना भी संख्या है 1 2 3 सारा संख्या आपका मिल रहा है पूर्ण संख्या में, इसलिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। लेकिन पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या का पूरा संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं मिल रहा है, यहाँ पर जीरो नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या। तो आपका पूर्ण संख्या से जितना भी पॉइंट था ऑब्जेक्टिव टाइप आपको सारा मैं बता दिया कि आपका पूर्ण संख्या से एक भी कॉन्सेप्ट ना छूटे, आपका ऑब्जेक्टिव भी ना छूटे, सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिए पूर्ण संख्या से जितना रिलेटेड था। आपको पूछा प्रथम एन पूर्ण संख्या का योग क्या होता है? n × n-1/2 होता है। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह इस फॉर्मूला पर पूछा जाएगा वे भी हमको बता दिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पूर्णांक संख्या। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है? पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर, और पूर्णांक संख्या को आपको कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या चीज कहते हैं? इंटीजर नंबर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पूर्णांक संख्या। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पॉइंट है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर नंबर। तो हमें क्या प्राप्त था? प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो गया था 1 2 3 इन्फिनाइट तक, ये क्या था हमारा? प्राकृतिक संख्या था। इसमें जब जीरो ऐड किया था हमारा पूर्ण संख्या प्राप्त था। लेकिन अब इसमें हम निगेटिव नंबर को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। इसका अनलिमिटेड है, ये भी अनलिमिटेड है। जब निगेटिव मान जोड़ लिया जाता है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में से प्राप्त था, तो पूर्ण संख्या में जब निगेटिव मान जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, उसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं जब निगेटिव मान को ऐड कर दिया जाता है पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या के परिवार में, तो इसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। इसका परिभाषा क्या होगा? तो इसका परिभाषा होगा पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में, या समुच्चय भी लिख सकते हैं आप, में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को जोड़ें तब हमारा क्या हुआ? पूर्णांक संख्या हो गया। तो पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल कर दिया जाए, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल कर दिया जाए तो, शामिल किया जाए तो, इसमें लिख सकते हैं, या शामिल किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा, पूर्णांक संख्या का परिवार प्राप्त होगा, परिवार प्राप्त होगा। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल इसका जैसे में ये होगा कि हमें पूर्ण संख्या प्राप्त था, लेकिन पूर्ण संख्या में हमें क्या जोड़ना था? हमें सिर्फ निगेटिव प्राकृतिक संख्या जोड़ना था, तो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या आपको समझ में आ गया होगा। पूर्णांक संख्या से आपका रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट क्या है? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या
अनंत होगा, इसका कोई भी अंत नहीं है, अपरिभाषित है। इसी तरह सबसे ऑब्जेक्टिव टाइप का एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो ये भी होगा इनफिनाइट, अनंत आपका होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप की सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो अनंत होगा। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है। और शून्य कौन सा संख्या, तो पूर्ण संख्या है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा, छूट गया था टॉपिक की पूर्ण संख्या। जीरो कौन सा संख्या है, तो पूर्ण संख्या है, आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। आपको बिल्कुल समझ में आएगा होगा कि जीरो से स्टार्ट होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, जो एक से स्टार्ट होता है गिनती को जो संख्या होता है उसे आप क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। नेक्स्ट आपका क्या पॉइंट है ऑब्जेक्टिव बनने का, कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है। या आपसे पूछा जाएगा, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है, तो बिल्कुल है। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, बिल्कुल है, क्योंकि हमें जब प्राप्त हुआ है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, तो उसमें हम क्या ऐड किए, निगेटिव प्राकृतिक संख्या को ऐड किए हैं, तभी तो हमारा पूर्णांक संख्या बना है। ठीक है। तो आपको फिर से थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ कि प्राकृतिक संख्या का समुच्चय क्या होता है और पूर्ण संख्या का समुच्चय क्या होता है। तो ये आपका हो गया प्राकृतिक संख्या का सेट, समुच्चय। एक से स्टार्ट होता है अनलिमिटेड अनंत तक। ठीक है। ये आपका हो गया पूर्ण संख्या का समुच्चय, जीरो से स्टार्ट होता है अनलिमिटेड अनंत तक। ठीक है। ये आपका हो गया पूर्णांक संख्या का समुच्चय सेट। तो आप समझिए, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं, तो जितना ही प्राकृतिक संख्या में जितना भी संख्या क्या पूर्ण संख्या मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो हो सकता है। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, तो बिल्कुल। पूर्णांक संख्या समुच्चय क्या, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है पूर्णांक संख्या में, तो बिल्कुल हो सकता है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट आपका पॉइंट है ऑब्जेक्टिव का, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत या पूर्ण है। क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत पूर्ण हो सकता है। तो आप देखिए, तो पूर्णांक संख्या का समुच्चय का सेट ये है। क्या प्राकृतिक संख्या में पूरा पूर्णांक का समुच्चय में जितना भी संख्या सेट है जो क्या मिल रहा है, तो यहाँ जीरो नहीं मिल रहा है और ऋणात्मक मान नहीं मिल रहा है। यहाँ जीरो और प्राकृतिक संख्या मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव मान नहीं मिल रहा है। ये -1 -2 3 क्या इसमें मिल रहा है पूर्णांक संख्या के सेट में। तो सही पूर्णांक संख्या प्राकृतिक और पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक और पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है। बिल्कुल यस हो सकता है, ये भी यस हो सकता है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है। लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण और प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, जितना भी सबको समझाने का कोशिश मैं किया हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो आपको जो भी मैं समझाया था, इस पूर्ण संख्या के बारे में समझाया था हमको कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं। तो बिल्कुल सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी
पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते हैं, प्राकृत संख्या नहीं हो सकते हैं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकते हैं। ये आपको समझ में आया होगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपको ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि इसमें कन्फ्यूजन होता है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। तो मैं 3 टॉपिक आज की वीडियो में कवर किया हूँ आज के क्लास में। मैं यहीं तक एंड करता हूँ आज का क्लास। नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं कि पूर्ण संख्या 2 तरह से होते हैं, सम और विषम। उसके बाद पढ़ने वाले अभाज्य, भाज्य और सभाज्य, प्रमेय, अप्रमेय आगे टॉपिक आगे क्लास में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ज़बरदस्त तरीके से।